भी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है जो लास्ट टाइम 2018 में आई थी, उसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है। जो मोदी जी ने 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार में देने का वादा किया था, उसमें रेलवे की 3 से 4 बड़ी भर्तियां हैं, जिनमें आरपीएफ है, एएलपी टेक्नीशियन है, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी की भी कुछ वैकेंसीज होनी है। तो वैकेंसीज आएंगी, तैयारी भी आप लोग करोगे, पूरी भी होंगी। अब सरकारी सिस्टम है, आप ये भी जानते हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा जो भी आपसे मन है वो ये है कि मैं आपको ये बता के चलूं कि भाई कम से कम आपको ये आइडिया हो कि क्या तो एलिजिबिलिटी होती है, एज क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रक्रिया, कितने पेपर देने होते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का, कितने टाइम में, ये पूरी की पूरी जानकारी आप लोग जान लें। तो सबसे पहले समझिए, जो एएलपी होता है इसमें साथी 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। उसके बाद में केवल एएलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन के चालक होते हैं, जिसे आप कहते हैं, उनको एक साइकोमेट्री टेस्ट देना होता है, ये केवल लोको पायलट के लिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझे मेरी बात? बाकी सभी को सीबीटी 1 चाहे एएलपी के लिए हो चाहे टेक्नीशियन के लिए हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को देना है। तीसरा, एक और टेस्ट साइकोमेट्रिक केवल लोको पायलट के लिए होता है। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 का जो पेपर 1 होता है उस पर फाइनल मेरिट लगती है। सीबीटी 2 में ट्रेड का टेस्ट और होता है, उसे देना पड़ता है। जो आईटीआई इत्यादि के बच्चे होते हैं और एएलपी में सभी को उस पेपर को देना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए। फॉर असिस्टेंट लोको पायलट मैट्रिकुलेशन 10th प्लस आईटीआई या फिर डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, तो डिप्लोमा या बीटेक। टेक्नीशियन के लिए या तो मैट्रिक प्लस आईटीआई या फिर 10+2 पीसीएम के साथ, फिजिक्स मैथ्स के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में। चले भैया, कुछ एज में 18 से 28 नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट, अनरिजर्व दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की छूट। एक चीज जरूर याद रखें, सेंट्रल लेवल में छूट होती है, तो सेंट्रल की लिस्ट ही आपके पास होना चाहिए जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद में आपके सामने सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 60 मिनट। ये क्वालिफाइंग है, इससे क्वालिफाई होकर सीबीटी 2 के लिए जाते हैं। सीबीटी 2 में एक साथ आप अंदर एंट्री लोगे कक्ष में, परीक्षा कक्ष में 2 घंटे 30 मिनट के लिए, 2 घंटे 30 मिनट के लिए, जिसमें पार्ट ए होगा 100 क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 90 मिनट होंगी। पार्ट बी 75 क्वेश्चन, इसको आप ट्रेड का कह सकते हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। केवल जो फाइनल मेरिट लगेगी वो इसके आधार पर लगेगी, सीबीटी 2 के पार्ट ए के आधार पर। इस 100 में से आपका सिलेक्शन होगा, बाकी जो ट्रेड टेस्ट देना ये अनिवार्य होता है। पार्ट जो आपका सीबीटी 1 है उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के 25, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सब मिला के 10 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 30 क्वेश्चन साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 75 क्वेश्चन 75 मिनट, ये आपका होता है 60 मिनट का, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सीबीटी 2 में देखोगे तो ये पार्ट ए 100 क्वेश्चंस जो होते हैं, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 90 मिनट का। फिर इसका एक पार्ट भी होता है जिसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, 60 मिनट में। समझे भैया? 2 घंटे 30 मिनट का ये आपका एग्जाम एक ही साथ होगा सीबीटी 2। उसके अलावा केवल एएलपी के लिए ये एक साइको टेस्ट भी देना होता है अलग से, केवल एएलपी के लिए, ये टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में जो मिनिमम क्वालिफाइंग प्रत्येक स्टेज पर इतने मार्क्स लाने पर ही आपको आगे मेरिट में तवज्जो दी जाती है, अन्यथा ही जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%। अब आ जाता है सिलेबस मैथ्स का, जो एक प्रॉपर मैथ का एसएससी हो, जिसमें अर्थमेटिक या रेलवे और एडवांस दोनों प्रकार का इसमें सिलेबस आता है। रीजनिंग भी अच्छे लेवल की, अच्छी खासी रीजनिंग आती है। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ करंट से लेकर कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक प्रकार के क्वेश्चन। साइंस में बढ़िया साइंस, लेकिन एनसीईआरटी आधारित, ये अच्छी चीज है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका एक इसमें
इंजीनियरिंग ड्राइंग से। उसके बाद में ज्यादातर चैप्टर आपके फिजिक्स के होते हैं। पोस्ट इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त, मतलब एक नौकरी मानी जाती है, लंबे टाइम के लिए परमानेंट।